सावधान। इडमोऽर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ज्ञानानंदात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकम् अमलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्षितजू निज तत्व भजू आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचन सार जी परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार शुद्धोपयोग अंतराधिकार की अंतिम गाथा के आधार पर अपनी चर्चा यहाँ पे चलना है। 20वीं गाथा का पाठ करते हैं, फिर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। सुखम वा पुण्य दुखम केवल लृणानि शृणति देह गदम जम्मादिन्द्रियतम् जादं तं दूतं मृडेयम् सुखं वा पुण्यदुःखं केवलणानि शृणति देहगदम् जम्मादिन्द्रियतं जादं तं दूतं मृडेयम्। पूरी गाथा पाठ मैं करूँगा, उसके बाद आप करेंगे। सुखम वा पुण्य दुखम केवलणानि शृणति देह गदम जम्मादिन्द्रियतं जादं तं दूतं मृडेयम्। कहीं देहगत नति सुख के नति दुख केवल ज्ञानी ने जेती अतीन्द्रियता तई ते कारणे ए जान जे। 19 और 20 गाथा का विषय आपस में जुड़ा है। यद्यपि समस्त गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये दो गाथाओं का विशेष रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले भावार्थ देखते हैं। कल सामान्य रूप से अपन ने भावार्थ पढ़ा था। 19वीं गाथा का थोड़ा सा विषय को जोड़ते हुए भावार्थ को पढ़ते हैं। 34 नंबर पेज पे नीचे, आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक पर निमित्तों की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान, और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्मा का स्वभाव ही है। आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक परिनिमित्तों की आवश्यकता नहीं है। एक पुस्तक है परमात्मा होने का विज्ञान, पंडित बाबूलाल जी दिल्ली के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आत्मानुभव की विधि वगैरह के आधार ऊपर काफ़ी अच्छी उसमें चर्चा की गई है। उसमें उनने एक दृष्टांत दिया। एक लोहे का पुतला बनाया गया एक व्यक्ति का, लोहे का, और उस लोहे के पुतले को गरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गरम कर दिया गया, लाल कर दिया गया गरम करके, और उसको एक बक्से के अंदर, पेटी के अंदर, एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया। लोहे के काय के अंदर? लोहे के ताबूत के अंदर बंद कर दिया। बाहर से कोई व्यक्ति उस पुतले तक पहुंचना चाहे तो पहले उसको बक्सा खोलना पड़ेगा, फिर उसका संपर्क उसकी उष्णता से होगा, फिर उस व्यक्ति से मिलन होगा, मेल हो पाएगा। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं को स्वयं देखना चाहे, उसमें चेतना हो, और व्यक्ति स्वयं को स्वयं देखना चाहे, अनुभव करना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बक्सा खोलना पड़ेगा, उष्णता को दूर करना पड़ेगा कि वो स्वयं में स्वयं ही अनुभव कर सकता। बात बिल्कुल ऐसी ही है। हमें अगर दूसरे से मिलना है तो पहले शरीर दिखेगा, कर्मादि की व्यवस्था है वो सब होगा, फिर आत्मा तो देखने की व्यवस्था है नहीं। लेकिन हमें जब अपनी आत्मा की अनुभूति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, तो हमें कोई शरीर की जरूरत नहीं है, हमारे जो नौकर्म की जरूरत नहीं है, द्रव्य कर्मों की, दया की जरूरत नहीं है, और भाव कर्मों की भी जरूरत नहीं है। अपितु ये तो बाधक है हमारे लिए। हमें अपनी अनुभूति करने के लिए करना क्या है? बस अपम रहो, उपयोग को उपयोगवान में ढाल दो। इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो ज्ञानोपयोग बाहर में भटक रहा था उसको अपने में समेट लो, हो गया भजन। इतना सा तो काम। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से सुख होता है, तुम इस भ्रांति में हो। इंद्रिय बल्कि सुख शांति में बाधक हैं। बाधक ऐसे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से हम अपने उपयोग को बाहर में भटकाते रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान ये है क्योंकि इंद्रिय ज्ञान बाह्य प्रकाश करता है, अंतः प्रकाश नहीं करता है। बाह्य पदार्थ तो इंद्रियों का विषय पुद्गल है, पुद्गल का प्रकाशन कर रहा है, वो आत्मा का प्रकाशन कहाँ कर रहा है? जो संतान तुम्हारी ख्याति नहीं कर रही है, तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रही है, वो तुम्हारी क्या है? और बल्कि बदनामी कर रही हो, तुम्हारा नाम खराब कर रही हो संतान, जो उल्टे सीधे काम कर रही हो, तो उसका नाम लेना पसंद करोगे? जो ज्ञान इंद्रिय मन के माध्यम से बाहर में प्रवर्त रहा है, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। जो इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्यों में सुख की खोज कर रहा हो, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, उस सुख को सुख नहीं कहते। कितनी विडंबना है आज हमारे जीवन में। सुख की प्राप्ति के लिए हम बाहर में ही भटक रहे हैं। और आचार्य देव जी कहना चाह रहे हैं शुद्धोपयोग के अंतराधिकार में कि अरे तेरा ज्ञान और तेरा सुख तुझ में है। काय में है? तेरा ज्ञान, तेरा सुख, तेरा सर्वस्व तुझ में है। तू अपने ज्ञान सुख के लिए बाहर में देखना बंद कर दे। आत्मा को ज्ञान और सुख रूप परिणमित होने में इंद्रियादिक परिनिमित्तों की आवश्यकता नहीं है। बिना चश्मा के भी देखा जा सकता है, क्योंकि दादाजी पीछे बैठे बिना चश्मा के देख रहे हैं।
हमने भले बचपन से चश्मा लगाया है। आंखें देखती हैं, चश्मा नहीं देखता, चश्मा तो निमित्त पड़ता है। आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक परिनिमित्तों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बाहर में भटकना बंद कर दो भैया। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आना चाहिए, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है, ज्ञान का सहज स्वभाव है स्वपर प्रकाशकता। दीपक स्वपर प्रकाशक है, सूर्य स्वपर प्रकाशक है। सूर्य की किरणें, सूर्य का तेज तो सूर्य में ही रहता है। सूर्य का तेज, सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर नहीं जाती, सूर्य का सर्वस्व सूर्य में रहता है। लेकिन सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अन्य चीजें भी उसके संपर्क में आने से प्रकाशित हो जाती है। आत्मा ज्ञान का स्वभाव है, वो स्वयं प्रकाशित है, और ज्ञान की स्वच्छता में ऐसी विशेषता है कि उसमें जो पदार्थ सामने होते हैं या केवली भगवान की तरफ से देखें तो लोकालोक सहज ही झलक जाता है बिना प्रयत्न के। ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है, कल इस पे चर्चा कम हो पाई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका लक्षण अनाकुलता है, अनाकुलता कहें या निराकुलता कहें, हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, अनाकुलता की ओर कि आकुलता की ओर। पहले लोग पैदल चलते थे, यात्राएं पैदल किया करते थे, और आज 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहे। आज ज्यादा अनाकुलता है कि कल ज्यादा अनाकुलता थी? निराकुलता कहें या कम, ऐसा कहें, पहले कम आकुलता थी कि आज कम आकुलता है? आज देखो दुनिया को कैसी पागल हुई जा रही है। जितनी दुनिया में ज्यादा जानकारी बढ़ती जा रही है, उतनी विक्षिप्तता की ओर जा रहा है व्यक्ति। अगर वीतरागता के बिना सर्वज्ञता लाने का जो प्रयास होगा वो विक्षिप्तता की ओर ले जाएगा। बिना वीतरागता को, सर्व को जानने के लिए जो प्रयत्न होंगे वो विक्षिप्तता को लेने के लिए होंगे। आज देख लो, जो बच्चे मोबाइल में चिपके रहते ना, पागल हो गए हैं। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, ब्रेन में ट्यूमर होते जा रहे हैं। दादाजी का तो चश्मा निकल गया और इनके नाती का चश्मा इतना मोटा लगा। नाती का है पोता कहलाया। वो कह रहा है कि इनका तो चश्मा निकल गया, उतर गया उनका चश्मा। क्या हो रहा जी? हो क्या रहा? हमारा डिमोशन हो रहा कि प्रमोशन हो रहा भाई साहब? पहले आदमी सुकून से 4 महीने शांति से रहते थे, आवागमन के साधन कम रहते थे, अपनी शांति से जी रहे हैं। गांव के लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब तो घर में 5 लोग हैं, 5 लोग मोबाइल लिए हैं, एक दूसरे का सुख दुख पूछने का समय नहीं है भाई साहब। 5 घंटे मोबाइल के साथ बिता सकते हैं और 5 मिनट बड़े बूढ़ों के साथ नहीं बिता सकते। सही कह रहा है गलत? आप भुक्त भोगी हैं कि नहीं है? इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, इस पागलपन की दौड़ से बाहर आओ। इस पागलपन की दौड़ से बाहर आओ। पागल हो गए हो और ज्यादा पागल हो जाओगे। अभी पागल हैं कि नहीं अपन? नहीं है पागल। सत असत का विवेक जिसको नहीं है, आचार्य देव कह रहे वो पागल है, वो विक्षिप्त है।
एक घोषित पागल होता है, एक अघोषित पागल होता है। अभी हम घोषित पागल नहीं हो पाए, बस इतना है। घोषित पागल वो होता है कि थोड़ा ज्यादा डिग्री बढ़ जाती है उसकी, और हमारी डिग्री थोड़ी कम बढ़ी है अभी। तो वो पागलपन तो अलग छोड़ दो, आज वर्तमान में जैसे पागलपन कहते उस पागलपन की ओर जा रहे हैं हम। सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहीं का कुछ कहीं का कुछ कर देते। ये पागलपन नहीं और क्या है? अविवेक की निशानी है कि लौकिक सजगता भी नहीं है भैया हमारे जीवन में। अनाकुलता लक्षण है। आत्म को हित है सुख, सुख आकुलता बिन कहिए अनाकुलता। सुख काय में है? अनुकूलता में कि निराकुलता में? और हम सुख काय में खोज रहे? ठंड लग रही है तो अच्छे से कपड़े ओढ़ लें, रजाई गद्दा बढ़िया तो सुखी हो गए। अनुकूलता जुटा लें जितनी ज्यादा तो सुखी। क्या कह रहे हैं? यहां कह रहे हैं कि सुख का लक्षण है निराकुलता, दुख का लक्षण है आकुलता। जितनी ज्यादा आकुलता उतना ज्यादा दुख, जितनी कम आकुलता उतना कम दुख। और निराकुलता माने सुख। अरे भाई साहब, अगर हम निराकुलता को नहीं पा रहे तो कम से कम आकुलता घटाने का उपाय तो करें, आकुलता बढ़ाने का उपाय क्यों कर रहे? अब क्या बताएं, अबे तो एक मकान हो तो अब 5 मकान हो गए भगवान की कृपा से। अबे तो एक फैक्ट्री थी, अब तो 5 फैक्ट्रियां हो गई। अबे तो एक दुकान थी, अब 5 दुकानें हो गई। एक आदमी और 4 काम कर रहा वो। एक आदमी और 5-5 मोबाइल रखे, और एक में 2-2 सिम है। क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? उपयोग एक है। एक समय में एक ही इंद्री से जान सकता है, एक विषय को जान सकता। एक इंद्री के भी सब विषय को एक साथ नहीं जान पा रहा। 5 इंद्री और इतने साधन जुटा के रख लिए हमने, इतने कि हम पागल हुए। या हम क्या करें, मर जाए क्या? मरवे के साधन जुटा लिए और मरोगे नहीं हो, क्या होगा? आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। बड़े मकान की जरूरत नहीं है सुख के लिए। मकान की जरूरत ही नहीं है, ना छोटे ना बड़े। मुनिराज के पास कोई मकान नहीं है। सुखी होने के लिए कपड़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनिराज के पास कपड़े नहीं है फिर भी सुखी है। मुनिराज के सुखी होने के लिए अनुकूलता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनिराज के ने तो सब प्रतिकूलताएं बुद्धिपूर्वक जुटाई हैं। फिर भी बहुत सुखी है। अरे सुखी होने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मुनिराज सुखी हैं। इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। उत्थानी का देखिए, अब अतीन्द्रियता के कारण ही शुद्ध आत्मा के केवली भगवान के शारीरिक सुख दुख नहीं है, यह व्यक्त करते हैं। अब जो थोड़ा सा विचार करने लायक है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? अतीन्द्रियता के कारण ही शुद्ध आत्मा के शारीरिक सुख दुख नहीं है। अतीन्द्रियता के कारण किन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? केवली भगवान माने अनंत की सिद्ध भगवान। यहां सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं कि अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं? लेकिन यहां तो कह रहे, क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रियता के कारण ही शुद्ध आत्मा के शारीरिक सुख दुख नहीं है। अतीन्द्रियता, इंद्रियों से रहित हो गए। इंद्रियां होने से समस्या नहीं है। आप देखें ना, सिद्ध भगवान की तो छोड़, वो तो इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो सबसे मुक्त हो गए। देखो आप, क्योंकि ब्रह्मचारियों की छोड़ो, उन्हें कहा है बीबी ना बच्चा, ना बाल ना बच्चे, ना बाल ना बच्चे। लेकिन हम तो भैया बाल बच्चे वाले हैं। तो आपके लिए दृष्टांत किसका देते? भरत चक्रवर्ती का।
उनके इतने सारे बाल भी हैं और बच्चे भी हैं, पत्नियां भी हैं। तो भरत जी कल्याण कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यहां पे दृष्टांत दे रहे हैं किनका? अरिहंत परमात्मा का। तो यह इंद्रियां हैं फिर भी अतीन्द्रिय हो गए। बात समझ में आ रही? अतीन्द्रिय कैसे हुआ जाता? क्योंकि उनकी हत इंद्रियां जीवित नहीं है, दुष्ट इंद्रियां जीवित नहीं है। कौन सी दुष्ट इंद्रियां? भाव इंद्रियां जीवित नहीं है। भाव इंद्रियां जीवित नहीं है का मतलब मोह जीवित नहीं है। शरीर से समस्या नहीं है, समस्या है मोह की। वैसे इस गाथा को 2 दिन चाहिए, प्रयास करेंगे कि आज समझ जाए भैया का लाभ मिले कल से अपन को। क्या शरीर से समस्या नहीं है, समस्या है मोह की। पूरी समस्याएं मोह की है। काय की है? मोह की। मैं ये कह रहा, शरीर में बीमारी हो तो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शरीर में कैंसर हो जाए तो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेद विज्ञान की बातें नहीं, वेद पूर्वक आत्मा का अनुभव करो, पर से भिन्न बातन से थोड़ी ना शांति मिले। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, अच्छा है, इतना भी बहुत अच्छा है। मैं ये कह रहा, शरीर से अगर समस्या हो, शरीर से समस्या हो तो अपने स्तर पे भी बात करें। एक सत्य घटना आपको बताऊं। आमला में हम लोग रहते थे पहले, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ के बाद एक घटना है, वहाँ चूंकि ट्रेन से आवागमन ज़्यादा होता, तो एक इंजन निकल रहा था, इंजन। तो कोई परिचित का ड्राइवर था, तो उसने हाथ दिया, जैसे हम बस को हाथ दे देते ना, हाथ दिया, वो बोलने की भैया आगे छोड़ दियो, नहीं ठीक है। तो इंजन निकल रहा था, वो बैठ गया आगे जहाँ उतरना था, तो उसने थोड़ा मद्दा कर दिया। तो जैसे अपन बस चलती बस में थोड़ी नहीं उतर जाते, वो ट्रेन होती ना, कौन सी ट्रेनें होती हैं? मेट्रो, लोकल ट्रेनें होती, तो चलते में ही आगे पीछे होता रहता। तो उनने मद्दा किया और उतरा तो वो गिर पड़ा तो उसके पैर क्या हुए कि पटरी पे आ गए, और पटरी पे आए पे दोनों पैर कट गए उसके, और पटरी पे पैर फैलाए वो ऐसे ही बैठा है, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से बैठा। एक व्यक्ति निकला, उन्हें बीड़ी दी हो, सो बीड़ी पी उसने आराम से। घर भी खबर पहुंच गई, वो बैठा है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं। घर खबर पहुंच गई, घर के लोग आए, टैक्सी ले आए, और उसके पैर जो कटे थे उठा के उसने रखे टैक्सी में, और जैसे ही देखा, अरे पैर कट गए, हार्ट फेल हुआ, वो मर गया। मैं देख रहा, काय का सुख दुख है पैर कटने का? क्या आपके साथ नहीं होता कि कभी कभी पैर में लग जाती है, खून की धारा बहती जाती, और आपको पता नहीं पड़ता, कोई कहता है कि भैया तुम्हारे पैर में क्या होगा, देखो, अरे हाँ, अरे भैया क्या बताएं, जल्दी ले आ, चलो अस्पताल चले। ये समस्या किसके साथ है? हमारे साथ भी ऐसे ही होता ना। तो शरीर से दुखी हैं कि मोह से दुखी हैं? चलो एक दृष्टांत तोड़ लें अपन। आपका किराए का मकान है, आपका नहीं, आपने अपने मकान में कुछ किराएदार रख रखे हैं। अभी आपको अनुभव होने वाला है कुछ दिन में। आपने अपने मकान में कुछ किराएदार रख रखे हैं, और वो उसने क्या किया है कि कीलें ठोकी, और वो पपड़ी उधड़ी, जिसको आपने बहुत प्रोटीन करवा के वो पपड़ी उधड़ी, पपड़ी का धपड़ा यों के भाग, वो नीचे और आप ऊपर। वो हथौड़ा किस पे चल रहा है? वो दीवार पे कि हृदय पे? हमारी छाती पे ऐसा लगत है कि जैसे कोनो ने मूंग दर रहा है, मूंग दर रहा ठोक दी है जैसे कील। बिल्कुल समस्या काय की है? काय की है? मोह की समस्या है।
इंद्रियों को तोड़ फोड़ नहीं करो, लोग आंखें फोड़ लेते हैं। सूरदास जी ने क्या कहा कि ना देखेंगे ना भोंकेंगे। जो ऐसा सोचते हैं कि देखने से समस्या है, वो केवल ज्ञान का निषेध करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में तो सब दिखेगा। आपको केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखने से बच रहे हो। देख के भी मोह ना करना, ये कला है सम्यक ज्ञान की। क्या कला है? देख के भी मोह नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। टोडरमल जी से पूछा कि राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उन्होंने कहा देखो, मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। पर राग द्वेष उत्पन्न ना हो तो इसका उपाय क्या है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तो स्वयमेव राग द्वेष नहीं होंगे, स्वयमेव कसाएं नहीं होंगे। मिथ्यात्व मूल है, और मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं और राग द्वेष होते हैं। क्या हम मेहमान की तरह नहीं रह सकते? घर में भी मेहमान की तरह नहीं रह सकते। ये घर अपना नहीं है, ये मान के नहीं रह सकते। ये घर अपना नहीं है। कौन सा घर? ये घर अपना नहीं है, ये पांच इंद्रियां अपनी नहीं है। मैं अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अतीन्द्रिय पदार्थ हूं। जिया जा सकता है क्योंकि मुनिराज ऐसा ही जी रहे हैं, ज्ञानी अपनी भूमिका प्रमाण ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अतीन्द्रियता के कारण, क्योंकि इंद्रियां होते हुए भी उनका मोह नहीं है, इसलिए वो अतीन्द्रिय हो गए हैं। अन्वयार्थ, केवल ज्ञानी के देहगतम शरीर संबंधी सौख्यम सुख व पुनः दुखम या दुख नास्ति नहीं है। यस्मात्, क्योंकि अतीन्द्रियत्वम जातम, अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है। तस्मात् तु तत् ज्ञेयम, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी सुख या दुख नहीं है। अन्वयार्थ, केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी सुख व दुख नहीं है। शरीर नहीं है, शरीर है, लेकिन शरीर संबंधी सुख व दुख नहीं है। किसके नहीं है? केवल ज्ञानी जीव के। क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। क्यों सुख दुख नहीं है? क्योंकि उन्हें अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई है, इसलिए देह जन्य सुख दुख नहीं है। अतीन्द्रियता का मतलब इंद्रियातीत हो गए हैं, अर्थात उनके द्रव्य इंद्रियां तो हैं, द्रव्य मन तो है, भाव इंद्रिय और भाव मन नहीं है। दो प्रकार की इंद्रिय होती ना, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। शरीर परिमाण को प्राप्त ये द्रव्य इंद्रिय, और जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है, वो मोह कर रहा है, जो जिसका नेतृत्व अज्ञान कर रहा है, जिसका नेतृत्व मोह कर रहा है, वो क्या है? वो भाव इंद्रिय। नेतृत्व का बहुत फर्क पड़ता भाई साहब। जैसा राजा होगा, उसके प्रजा को उसके निर्णयों का फल भोगना पड़ेगा। एक निर्णय गलत ले लेगा राजा, तो वर्षों तक यूक्रेन और रूस का युद्ध 3 साल होगा, कितने हो गए? 2-3 साल होगा, कितने हो गए? जो भी होगा, चला आ रहा है, लड़ते रहो, भिड़ते रहो। अरे उसी समय थोड़ा सा विवेक लगाते, भैया कोई बात नहीं, हम उसमें शामिल नहीं हो रहे। कौन सा नाटो था, कौन सा संगठन?
यूक्रेन ने जी तो कहा था कि हम फला संगठन में शामिल होना चाहे, तो रूस ने समझाया था कि देखो अपने हमारे भैया हो, हम ही में से निकले हो, हमारे बच्चा हो, एक प्रकार से कहें, हमारी बात मान लो, काय को विरोधी में शामिल हो रहे तुम। वो तो बदमाश है अमेरिका, वो तो दोनों को लड़ा देगा और खुद दूर से तमाशा देखेगा, उसकी तो यही पॉलिटिक्स है, तुम समझते नहीं, तुम तो हो मूर्ख। रूस ने समझाया कि भैया मान जा, कहला नहीं मैं तो शामिल होऊंगा। सो ले, पिताजी बच्चा नहीं माने तो पिटाई भी लगा देते। उस एक गलत निर्णय का फल पूरे यूक्रेन को तहस नहस हो गया, राख हो गया एक प्रकार से कहें। हजारों लाखों लोग मर गए, हजारों महिलाएं विधवा हो गई, कितने के साथ क्या क्या नहीं हो गया। एक गलत निर्णय ले लिया तो उसके पीछे सब गलत होते जाते हैं। ऐसे ही मोह जहां मार्गदर्शन कर रहा है, जहां मोह मार्गदर्शन कर रहा है, वहां पे तो संसार में भटकना ही भटकना है, दुख ही दुख है। और जहां विवेक का मार्गदर्शन है वहां सुख ही सुख है। इंद्रियों से समस्या नहीं है, समस्या मोह की है। सबसे पहले कौन सा जाता है? कर्म। मोहनी कर्म का अभाव होता है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तो फटाफट चले जाते हैं। जहां 12वें गुणस्थान में मोह का क्षय हुआ और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, क्षयाच केवलम, ये हुआ फटाफट फटाफट। मूल पे प्रहार करो भाई साहब, पत्ते सींचने से काम नहीं चलेगा, जड़ सींचना पड़ेगा। और संसार की जड़ है मिथ्यात्व और मोक्ष का मूल है सम्यक्त। तत्व निर्णय करके आत्मानुभूति के लिए पूरी ताकत लगाओ। क्षयोपशम ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये ज्ञान पूर्ण उघाड़ को प्राप्त हो, केवल ज्ञान रूपण में हो। तो आत्मा को देखो, बाहर में खोजने का प्रयास नहीं करो, गूगल पे सर्च नहीं करो, यूट्यूब पे नहीं देखो ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने को देखो तो परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। जैसे अग्नि को लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है, अर्थात अग्नि लोहे के गोले के पुद्गलों के विलास से, उनकी क्रिया से भिन्न है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के अर्थात केवल ज्ञानी भगवान के इंद्रिय समूह नहीं है। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। अग्नि को पीटने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। अग्नि को पीटने की लोक में किसी की सामर्थ्य नहीं है, अगर अग्नि स्वयं लोह की संगति ना करे तो। अग्नि की पिटाई कुटाई, धनाधन धनाधन घन पड़ रहे हैं वो अग्नि पे। काय पे पड़ रहे हैं? किस पे पड़ रहे हैं? लोहे पे कि अग्नि पे? किस पे पड़ रहे हैं? लोहे पे नहीं पड़ रहे, अग्नि पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? उसका कारण है, किसी भी लोहे की वस्तु को आकार देने के लिए पहले उसको गर्म करना पड़ता है, उबालना पड़ता है, और वो उबल रहा है, खोल रहा है वो अग्नि। आप किसी सामान्य लोहे को कूटने जाओ, वो कुटेगा ही नहीं बिना गर्म हुआ। बिना अग्नि के संसर्ग के वो कुटता पिटता नहीं। इसका मतलब ये है लोहा नहीं कुट रहा है, कौन कुट रहा है? अग्नि। ये दुर्दशा का कारण क्या है अग्नि की? क्यों पिट रही है ये अग्नि? क्योंकि उस अग्नि ने लोहे का संसर्ग कर लिया। और ऐसे ही हमारी आत्मा क्यों पिट कुट रही है? जैसे स्वामी ने समय सारणी में एक बढ़िया बात कही, मुझे घड़ी देखना पड़ती है बार बार। समोषण की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, आराम से फ्री रहते लोग, खाने पीने के भी आकुलता नहीं, भूख प्यास नहीं, सर्दी गर्मी बीमारी कुछ नहीं। अपन भी वहीं पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल चिंता नहीं कर।
हाँ, बहुत अच्छी बात कही जयसेन स्वामी ने। उन्होंने कहा कि देखो, किसी सामने वाले ने कहा कि व्यवहार से नरक आदि के दुख होते, व्यवहार से, निश्चय से तो आत्मा अपरिणामी अकर्ता है, निष्क्रिय है, उसमें क्या होना, ना उसमें बंध है ना मोक्ष है उस निष्क्रिय आत्मा में। आत्मा तो आत्मा है। बिल्कुल सही कह रहे तुम, निश्चय की बात तो ऐसी है, लेकिन व्यवहार में जो करोगे सो भरोगे। अगर तुम पाप भाव करोगे तो नरक के डंडे व्यवहार से तो खाने ही पड़ेंगे, निश्चय से तो नहीं खाएगी। वहां भी आत्मा को कौन मार रहा? मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, तिल तिल करें आत्मा के खंड, अच्छा देह के करें, तो वो दुखी काय के लिए हो रहा है? अरे शरीर में हो रहा हो, अपनों खा जा रहा हो, चलो अपन तो मस्त रहो, लेकिन भाई साहब तू परेशान होगा, क्योंकि तूने अपने को देह रूप मान रखा है। ये बहानेबाजी कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। नहीं, वो तो व्यवहार से, तो व्यवहार से ही पढ़ेंगे, तो वहां पे तू अपनापन करे हैं तो तेरे ही में पढ़ेंगे। अग्नि खुद पिट रही है, कोई दूसरा नहीं पिट रहा है, वो आत्मा ही पिट रही है। नरकों की पिटाई कुटाई, मुग्धनों से जो कुचला पिचला जा रहा है ना, जो घानी में पेला जा रहा है, वो आत्मा की दुर्दशा हो रही है। पुद्गल को क्या बिगड़ने, पुद्गल को क्या बिगड़ने, पुद्गल को कूटो पीटो चीरो फाड़ो, उसको क्या समस्या है? इसको समस्या है। समस्या काय की है? मोह की। इस मोह के कारण ही नाना शरीरों का संसर्ग करना पड़ता है। कर्मों की घात कुटाई पिटाई 4 गति 84 लाख योनियों में हमारी दुर्दशा का कारण ये क्या है? मोह। आहा, यहां अपोजिट है, यहां अपोजिट बात है, वहां दूसरी है। यहां कह रहे हैं कि जिस लोहे के गोले ने अग्नि का संसर्ग छोड़ दिया है, जिस लोहे के गोले ने अग्नि का संसर्ग छोड़ दिया है, उस लोहे के गोले को पीटने में कोई भी समर्थ नहीं। जैसे अग्नि को लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है, लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है, अर्थात अग्नि लोहे के गोले के पुद्गलों के विलास से, उनकी क्रिया से भिन्न है। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के अर्थात केवल यानी भगवान के इंद्रिय समूह नहीं। अग्नि ने क्या किया? लोह पिंड का संसर्ग छोड़ दिया। ऐसे ही इस आत्मा ने उन इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों से संपर्क विच्छेद कर दिया। अंजना उसी घर में रहती थी, लेकिन पवनंजय को अपनापन नहीं था, तो अंजना के सुख दुख उनके सुख दुखी करते थे क्या? और बाद में वही पवनंजय जब लौट के आए संसर्ग होने के बाद, और जब वहां निकाल दिया, तो वही पवनंजय पागल होगा कि मैं मर जाऊंगा, जाओ प्रहस्त निकल चले जाओ, मैं यहाँ पे आत्महत्या करूंगा, जंगल में अकेले रहूंगा, धुनी रमा के अंजना अंजना की धुनी। कौन परेशान कर रहा है पवनंजय को? मोह। हमें कौन परेशान कर रहा है? उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के अर्थात केवल ज्ञानी भगवान के इंद्रिय समूह नहीं है। इसलिए जैसे अग्नि को घन के घोर आघातों की परंपरा नहीं है, हमारे साथ क्या है? घनों के आघातों की घोर परंपरा है, और केवली भगवान के घनों के घातों की घोर परंपरा नहीं है। परंपरा विच्छेद कर दी। लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर मार अग्नि पर नहीं पड़ती। अपने को नहीं लग रही कि हमारी कुटाई पुटाई हो रही है अच्छी तरह से? चल रही कि नहीं चल रही? कुटाई पिटाई सबकी चल रही कि कुछ कुछ की चल रही? लेकिन 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 ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए लोग जिनने अपने को अतीन्द्रिय देखा है, जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है, वो शरीर के आघात, जिनकी हत इंद्रियां अब परास्त हो गई हैं, वो अब दुखी
नहीं होंगे, उन्हें मोह का आघात नहीं पड़ेगा। मुनिराज भी 3 कषायों का अभाव हो जाने से शरीर कटता पिटता है तो भी दुखी नहीं होते। और हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, आत्मबोध कर लें, तो हम भी उस आघात से बच सकते हैं। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। शरीर माने 5 इंद्रिय संबंधी सुख दुख नहीं है। शरीर रहने में कोई दोष नहीं है। शरीर को शत्रु नहीं समझो। शरीर की उत्पत्ति का कारण, बार बार शरीर मिलने का कारण जो मोह है, वो हमारा शत्रु है। इंद्रियों को नष्ट भ्रष्ट नहीं करो, वो मोह को नष्ट भ्रष्ट करो। और वो कैसे होगा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जिस अभ्यास को हम कर रहे हैं, उस अभ्यास से ही वह मोह क्षीण होगा। भावार्थ, केवली भगवान के शरीर संबंधी क्षुधादि का दुख या भोजनादि का सुख नहीं होता, इसलिए उनके कबलाहार नहीं है। ये एक बहुत ही मार्मिक विषय है। कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। ये एक अलग से ही एक सेशन, एक स्वाध्याय का समय लेता है, इसलिए कि इस पे जयसेन स्वामी ने बहुत सुंदर चर्चा करी। कबलाहार केवली के होता कि नहीं होता, कि क्या है स्थिति। जो भी है, श्वेतांबर कबलाहार मानते हैं, और वास्तविकता यह है कि नौकर्म आहार उनके होता है, कबलाहार नहीं। तो यानी कबलाहार माने ग्रास जैसे ले लेके अपन भोजन करते हैं। वो कह रहे कि असाता वेदनी तो है, अभी चूंकि आघाती कर्म है, असाता वेदनी कर्म है, तो असाता वेदनी कर्म है, असाता वेदनी कर्म के काम भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1 कुंटल बूरे में 1 ग्राम अगर नीम का पाउडर डाल दिया तो वो कितना स्वाद देगा आपको? 1 कुंटल बूरे में 1 ग्राम अगर नीम का पाउडर डाल दिया गया है तो वो कितना स्वाद देगा? अपितु सूत्र तो यह है कि द्वि अधिक गुणा नाम, 2 अधिक गुण वाले जो होते हैं, कम गुण वालों को अपने अनुरूप परिणमित कर लेते हैं। देखो, आपको प्रत्यक्ष बताएं, एक 10 किलो की गुड़ की परिया है, परी, उसमें 10 ग्राम धूल चिपक गई तो वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? और आपके पास जो गुड़ आता है ना, कम से कम 50 ग्राम तो धूल आती ही है उसमें लकड़ी निकलेंगी, कहीं जे निकलेंगी, सीख निकलेंगी, गन्ना के छिलका निकलेंगे, जे निकलेंगे, और धूल धक्कड़, वो डस्ट ऊपर से, चूंकि गीला रहता ना, वो सूखेगा तो धूल उड़ेगी, हवा आएगी तो वो आएगी। तो आप धूल को खा रहे हैं कि गुड़ को खा रहे हैं? लेकिन आप क्या कह रहे हैं? हम तो गुड़ खा रहे हैं। ऐसी केवली भगवान का असाता का इतना मंद उदय है कि करोड़वां भाग है, और साता का उदय करोड़ गुना अधिक है, तो असाता का उदय बाहर में नहीं होता। 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है, लेकिन वो प्रकट दिखाई नहीं देता। अब केवली भगवान के तो असाता का उदय होते हुए भी इतना सूक्ष्म है, थोड़ा सा है, कि बाहर में तुम कहो कि उन्हें कबलाहार होता है, उन्हें रोग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। जैसे श्वेतांबरों की जो मान्यता है उसका खंडन किया। अभय जी का मैं प्रवचन सुन रहा था आज एक इसी संबंध में, तो स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि 2-4 मान्यताएं श्वेतांबरों की छोड़ दो, बाकी तो दिगंबर जैसी है। कहने लगे कि तत्व में हजारों प्रकार की भूल है। तत्व में कितनी हजारों भूलें हैं भाई साहब, और चूंकि वो पढ़ के आए थे तो बता सकते हैं कि कितनी भूलें। हमें तो लगा कुछ नहीं, 2-4 नहीं है, पूरा विपरीत है। कल हमने कहा था कि ऐसे व्यक्ति से पढ़ना योग्य नहीं है जिसकी तात्विक भूल हो। मणि सहित सर्प हो तो भी उसके निकट रहना योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति की तात्विक भूल है उस व्यक्ति से किसी प्रकार से भी पढ़ना नहीं चाहिए। जिसको देवसाध गुरु का ही निर्णय नहीं है, और देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है, इनके बिना अन्य धर्म कैसे होगा। और जिसको देवसाध गुरु का ठिकाना नहीं है, आप उससे वो कितने ज्ञान से संभाला हो, उससे पढ़ रहे हो तो भी आप विपरीत जाओगे। और मैंने देखा है कई ऐसे लोगों को कि ऐसे लोगों से पढ़ने के बाद उनकी मान्यताएं विपरीतता के में चली गई। मूल जैसे अनुभूति के संबंध में ही भ्रम है, इसलिए इस बात को भैया बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए, कल से भैया का लाभ मिलेगा अपन को, और आज यहीं पे अपन थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। ओम।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियां होते हुए भी जो अतीन्द्रिय हो गए हैं, जिनका ज्ञान अंतर्मुखी हो गया है, जिनका उपयोग अपने में स्थिर हो गया है, वो केवली कैसे बने? वो भी हमारे जैसे ही थे अज्ञान दशा में। उन्हें यह समझ में आया कि हमारा ज्ञान, हमारा सुख अपने में है, और अपने उपयोग को इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवर्तन होता था उसको समेटा और अतीन्द्रिय आत्म पदार्थ में लगाया, तो उनकी दुष्ट इंद्रियों का अभाव हुआ, अर्थात मोह का अभाव हुआ। द्रव्येंद्रिय होते हुए भी अतीन्द्रिय हो गए। हम भी इस भूमिका में भी उस अनुभूति को कर सकते हैं। चौथे गुणस्थान जन्म विशुद्धि, पंचम गुणस्थान जन्म विशुद्धि इसी भूमिका में पा सकते हैं। बस एक संकल्प लेना होगा कि निर्भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूँगा। अपने उपयोग को बार बार शांत होके, बाहर भ्रमाना बंद करके अपने से जोड़ने का अभ्यास करें। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं, शांत होके बैठ जाएं, शांत होके बैठ जाएं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। देखिए, एक थोड़ी जानकारी आपको दे दें। अपना प्रवचन सार जी का प्रथम अंतराधिकार हो गया है। 20 गाथाओं में जो शुद्धोपयोग अंतराधिकार ज्ञानाधिकार के अंतर्गत है, इसकी परीक्षा मैं आपको ग्रुप के माध्यम से पेपर भेजूंगा और आपको उसको जो भी जानकारी होगी उस संबंध में निर्देश होंगे, मैं उस पर डालूंगा। आप अवश्य ही उसमें भाग लें, और जिससे कि 20 गाथाओं का जो विषय है वो हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट होता चले। आगे का स्वाध्याय क्या होगा, नहीं होगा, जो भी होगी स्थिति वो आगे देखेंगे। नहीं, वो किसके माध्यम से होगा, माने हमारे माध्यम से होगा या अन्य के माध्यम से होगा, जो भी होगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो किसी के माध्यम से होना चाहिए। नहीं, मैं इतना सा बोल रहा कि इतने दिन जो स्वाध्याय किया है उसमें कहीं त्रुटि रह गई हो तो आप शोधन कर लेना। मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरा स्वाध्याय बहुत थोड़ा है,
तो उसके लिए आप शोधन करके पढ़ना, कहीं छल ग्रहण नहीं करना। इतने वो देखेंगे जो भी होगा। चलिए, निज निधि सुनवाणी माता की, जो लोग पंत परमेश जी भगवान की। नहीं, हम तो रहेंगे।